Good morning, class. This is the ninth video of the chapter Resources and Development. इससे पहले एट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसमें आपने जान चुके हैं रिसोर्स क्या होते हैं, उसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्या है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स। तो इंडिया के रिलीफ फीचर्स बहुत अलग अलग हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स भी अलग अलग हैं, क्लाइमेटिक रियम्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। ये सभी ऑल एरियाज में सेपरेट सेपरेट देखने को मिलती हैं। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स ने अलग अलग टाइप की सॉइल्स को डेवलप करने में कंट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट वन क्या है, देखिए सॉइल एल्यूवियल सॉइल। बहुत जाना पहचाना है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और इम्पॉर्टेंट सॉइल होती है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो इनफैक्ट वास्तव में क्या है कि पूरा जो एल्यूवियल नॉर्दर्न प्लेन है वो एल्यूवियल सॉइल से बना है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स। तो ये मिट्टी 3 इंपॉर्टेंट हिमालय रिवर सिस्टम से डिपॉजिटेड की गई है। तो एल्यूवियल सॉइल में पहले बता दिया है आपको कि ऐसी मिट्टी जो बाढ़ के पानी से, नदियों के पानी से मैदान में जम करके आ जाती है, बह करके आई हुई मिट्टी होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम से बनी मिट्टी कौन सी है? रिवर्स हैं, देखिए द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में इन्हीं नदियों के पानी से मिट्टी आती है। तो दीज सॉइल्स आल्सो एक्सटेंड इन, ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ शामिल है कि गुजरात, राजस्थान थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। ठीक, एक तंग रास्ते के थ्रू ये गुजरात और राजस्थान में मिलती हैं। एल्यूवियल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एल्यूवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी मिलती हैं, पार्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ, देखिए कहाँ कहाँ, मेन रूप से महानदी के डेल्टा में, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। तो इस एल्यूवियल सॉइल में सैंड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। सिल्ट और क्ले होता है। एज वी मूव इनलैंड्स, जैसे ही हम इनलैंड की ओर बढ़ते हैं, द रिवर वैलीज सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम वाट बिगर इन साइज। तो रिवर वैलीज और सॉइल के पार्टिकल्स से हैं कुछ बड़े साइज में दिखाई देते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, ऊपरी एरिया में हम नदी घाटी में हम पहुंचते हैं, तो नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ स्लोप कम हो जाता है, यानी ढलान कम हो रहा है, ऊंचाई है एकदम। द सॉइल्स आर कोर्स, वहाँ की मिट्टी बहुत ही कोर्स होती है, भद्दी होती है। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पीडिमेंट प्लेन्स। तो ऐसी मिट्टी पीडिमेंट प्लेन्स जैसे कि द्वार्स, चुआस एंड तराइन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती हैं। तो ये पहाड़ी मिट्टी होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, तो उनके ग्रेन और कंपोनेंट के साइज के से अलग, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सॉइल अपनी एज के बेस पर भी डिस्क्राइब की गई हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एज एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज। तो एल्यूवियल सॉइल दो तरह के, देखिए ओल्ड एल्यूवियल सॉइल जिसे बांगर कहते हैं, एंड न्यू एल्यूवियल सॉइल जिसे खादर कहा जाता है। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ कांकर। तो बांगर मिट्टी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसमें क्या होता है, देखिए कांकर नोडुल्स। तो इसमें कांकर के नोडुल्स मिलते हैं देन द खादर। ठीक है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, इसमें और ज़्यादा अच्छे पार्टिकल होते हैं। एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, और ये बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है कौन सी मिट्टी? खादर। अब एल्यूवियल की क्वालिटी और आगे बढ़ाते हुए, एल्यूवियल सॉइल हैज होल आर वेरी फर्टाइल। तो कंप्लीट रूप में कहें कि एल्यूवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास। मोस्टली इन मिट्टियों में पोटास की पर्याप्त मात्रा होगी। फास्फोरिक एसिड होता है, एंड लाइम, लाइम इज चूना, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर कैन। तो ये जब देखिए पोटास, फास्फोरिक और लाइम मिलेगा तो शुगर कैन अच्छा उगेगा इस मिट्टी में, पैडी यानी धान उगेगा, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स होती हैं। तो ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, तो इसकी फर्टिलिटी हाई होने की वजह से
रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। तो एल्यूवियल सॉइल के क्षेत्रों में बहुत सघन खेती होती है एंड डेंसली पॉपुलेटेड, और ये एरियाज बहुत डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं, यानी घनी आबादी मिलती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन। ड्रायर क्षेत्रों की यानी सूखे क्षेत्रों की मिट्टी और ज़्यादा एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन मीन्स क्या होता है, इसमें क्षार और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन, और ये बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है इसमें इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन अगर मिलता है तो। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखिए, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ मिलती है, तो दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर। ये मिट्टियाँ कलर में ब्लैक होती हैं एंड आर आल्सो नोन एज रेगर सॉइल्स, और इन रेगर सॉइल्स भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छा ग्रो होता है और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक, तो ये भी मानते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस और इसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक है मटेरियल, पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल फॉर्म करने के ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट। इस टाइप की मिट्टी डेक्कन ट्रैप या बेसाल्ट रूप में बहुत ही टिपिकल होती है। रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो ये डेक्कन प्लेटू में फैली हुई है और लावा के फ्लो होने से बनती है। दे कवर द, तो ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ कवर करती हैं, प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का प्लेटू क्षेत्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो ये गोदावरी और कृष्णा वैलीज तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो ये ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बनी है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी के रूप में अच्छी जानी जाती है, इनमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होती हैं, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब इनमें मिलता है। इस मैप पर हम क्या देखते हैं कि सॉइल, मेजर सॉइल टाइप्स, इंडिया के मेजर सॉइल टाइप्स इस मैप में एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है, देखिए एलुवियल, कौन सा कलर बॉक्स दिख रहा है, सबको एक की फीचर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन से, हम अभी ब्लैक सॉइल पढ़ रहे हैं तो ये ब्लैक सॉइल कलर को देखेंगे तो ये ब्लैक सॉइल इस एरिया में मिल रही है, नॉर्दर्न में, ईस्टर्न में नहीं है। एंड लाइम, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरिक कंटेंट्स। तो ये ब्लैक सॉइल्स फास्फोरिक कंटेंट में बहुत वीक होती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। तो हॉट वेदर किसमें ये एक डीप क्रैक के रूप में डेवलप हो जाती हैं, विच हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के प्रॉपर एरिएशन में हेल्प करते हैं। दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट। जब ये मिट्टी जब गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली। इसमें वर्क करना मुश्किल हो जाता है जब तक कि इसे तुरंत खुदाई न की जाए। आफ्टर द फर्स्ट शावर, पहली बरसात के बाद, और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। तो वाटर फिल करने पर ही इसको हम फ्लो कर सकते हैं, वरना ये चिपचिपी मिट्टी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल नेक्स्ट वीडियो में।